Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. आज फिर दोबारा कुछ नए MCQs के आपके साथ हूँ। आप सब लोगों ने मुझे पता है बहुत अच्छे से अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर ली है, लेकिन ये प्रिपरेशन ज़ीरो होती है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करें। मैं आपको आपके सारे MCQs चैप्टर वाइज प्रोवाइड करा रही हूँ। आज मैंने आपके लिए सिलेक्ट कर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लेट्स स्टार्ट दैट चैप्टर। The line represented by the equation a1x plus b1y plus c equals to 0 and a2x plus b1y plus c is equal to 0 are coincident if हमें पता है a1 by a2, b1 by d2 और c1 by c2 सब इक्वल है, तो इस केस में आपका b इज़ द करेक्ट आंसर। Lines L1 and L2 are coincident, then the graphical solution system of linear equation है। देखो जब कभी भी कोई लाइन कोइंसिडेंट है, मतलब मान लो ये भी एक लाइन है और उसके ऊपर दूसरी लाइन भी कोइंसाइड कर रही है। जो सॉल्यूशन ब्लू लाइन के वही सारे सेम सॉल्यूशन आपके रेड लाइन के भी होंगे, तो डेफिनेटली आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो आपका आंसर होगा ए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। लॉजिक के साथ समझो, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लियर होगी चीज़ें और आप उसका आंसर सही तरीके से दे पाओगे। The pair of linear equation x minus 2y equals to 5 and 2x minus 4y equals to 10. We have a1 upon a2. इस केस में आपका a1 है 1 और a2 है 2। इस तरह से b1 और b2 भी कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमें दिया हुआ है 2 और -4 -2। इसकी अगर आप कटिंग करेंगे तो ये भी बन जाएगा 1/2। सेम केस c1 अपॉन c2 के लिए निकालेंगे। c1 हो जाएगा ट्रांसपोज होके -5 और c2 हो जाएगा -10, जिसकी कटिंग होने पे आएगा 1/2। यानी कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 सब इक्वल है, और ऐसा होता है सिर्फ इनफाइनाइट मैनी केस में। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ए। एजेस वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, 100% आएगा ही आएगा। तो एज के क्वेश्चंस को करने की ना ट्रिक भी होती है, मैं इस क्वेश्चन में आपको सिखाने की भी कोशिश करूँगी, आप इस ट्रिक को समझ जाओ। जैसा क्वेश्चन में दिया होगा ना, वैसे एक एक स्टेप पे आगे बढ़ना है। आप हमेशा देखिए आपके पास जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो आपको 2 वेरिएबल्स तो सिलेक्ट करने होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइज ओल्ड एज सोनू, 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. The present age in years of Noori and Sonu are respectively. जो भी आपको फाइंड आउट करना है ना, उसी को आप एक्स और वाई लो। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है नूरी की और सोनू की, तो आप नूरी की एज को एक्स और सोनू की एज को वाई ले लो। इसका एक मेथड ये भी है कि आपके पास जो ऑप्शन है, क्योंकि हमें ऑप्शन में क्वेश्चन मिलना है, तो ऑप्शन को पुट करके देखो, जिस भी ऑप्शन से आपकी स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो आंसर है। अगर कन्फ्यूजन है तो आपको सॉल्व करना भी सिखाया जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ 50 and 20। मैं फर्स्ट आंसर को ना इक्वेशन में सेट करके देखती हूँ कि प्रेजेंट एज जो नूरी की है वो 50 है और जो सोनू की है वो 20 है। 5 years ago 5 साल पहले, डेफिनेटली ये 50 वाली एज होगी 45 और 20 वाली एज हो जाएगी 15। तो वो कह रहा है कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस, तो हाँ ये सही है, 15 3 × 45 होता है। और 10 years लेटर, अगर हम 10 साल बाद की बात करें तो ये हो जाएगा 60 और 20 हो जाएगा 30। 10 years बाद क्या हो जाएगा, नूरी वॉज ट्वाइस, डेफिनेटली ये 2 से मल्टीप्लाई करो तो 60 आता है। तो बिना सॉल्यूशन के भी आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि फर्स्ट पार्ट पे ही आंसर हो जाए। तो मैं एक बी पार्ट भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ, जाके आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन सही, इसका सही आंसर है या नहीं। जैसे 5 years ago की बात करते हैं तो नूरी होगी 55 years की 5 years ago और सोनू होंगे 25। तो देखो क्या ये थ्राइस हो रहा है, नहीं, 25 3 × 55 नहीं होता। तो ये क्वेश्चन अपने आप में रिजेक्ट हो गया, भाई ये तो आंसर नहीं हो सकता। मान लो सी पार्ट आपके सामने पहले आया, तो सी पार्ट को सॉल्व करने के लिए भी आप ये करोगे कि 70 की जगह वो होगा 65 और 40 के इस प्लेस पे होगा वो 35। तो क्या आपकी नूरी जो है वो थ्राइस है, नहीं। 35 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 105। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो आप इस तरह से डायरेक्ट बिना किसी इक्वेशन को बनाए, बिना किसी काम करे, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। बस इक्वेशन में सेट करके देखो क्या है, और ये ही तरीका है MCQ सॉल्व करने का। बहुत है ना शॉर्ट ट्रिक, लेकिन फिर भी आपको अगर कन्फ्यूजन है तो मैं इसकी इक्वेशन सेटअप करके भी आपको समझा देती हूँ।
देखो इक्वेशन के अकॉर्डिंग 5 ईयर्स एगो नूरी की एज हो जाएगी x-5 और सोनू की हो जाएगी y-5, क्योंकि हमने वेरिएबल्स 2 रखे थे। नूरी की एज को मैंने रखा x और सोनू की एज को रखा 5। इक्वेशन में मिल रहा है 5 ईयर्स एगो नूरी वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू। तो आपको थ्राइज नूरी को नहीं करना, नूरी तो ऑलरेडी थ्राइज है, तो मुझे इक्वेशन बनाने के लिए किसको थ्राइज करना पड़ेगा, सोनू को। तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है। इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो आएगा x-5 इज इक्वल टू 3y-15। इसको मैं आगे भी सॉल्व कर सकती हूँ -15 और 15 को, तो ये बन जाएगा x-3y इक्वल्स टू -10। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 क्रिएट हो गई। नेक्स्ट लाइन में वो बात कर रहा है आफ्टर 10 ईयर्स की, तो दोनों की एज में क्या होगा, x+10 और y+10, और उसने बोला कि 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस। तो डेफिनेटली आप नूरी को ट्वाइस नहीं करेंगे, आप ट्वाइस करेंगे सोनू को, क्योंकि आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x+10 इज इक्वल्स टू 2y+20, और ये x और -2y एक साइड ले जाते हैं, 20 में से माइनस करेंगे 10 तो बनेगा 10। तो आपकी ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं टू गेट द x एंड y। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, इनके साइन चेंज कर देते हैं। हमें पता है इनके साइन चेंज कर देंगे तो x है तो x जो है वो कटिंग हो जाएगी। -3y में जब +2y करेंगे तो आपके पास आएगा -y, और -10 में जब -10 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -20। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई विच इज़ 20। अब देखो a वाले पार्ट में 20 आई ना। आपको अगर ऐसी कोई कन्फ्यूजन ना हो तो आप यहाँ पर भी डायरेक्ट रोक कर अपना क्वेश्चन आंसर टिक कर सकते हैं, और अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। जैसे मैं यहाँ पुट कर रही हूँ तो x - 2 3 60 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू -10, और x ट्रांसपोज हो जाएगा -10 + 60 आ जाएगा 50। तो शॉर्ट हो गया कि हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर। पर मैं सच बता रही हूँ बच्चों, इसमें ऑप्शन के थ्रू जाना आपको बहुत टाइम बच जाएगा, इतनी इक्वेशंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ायदा उठाओ, हमारा MCQ का पेपर हो रहा है तो इससे हमें बहुत सारे प्लस पॉइंट भी हैं, तो टेक इट पॉजिटिवली। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 14 एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर इज 448। सबसे पहले डिफरेंस ले लेते हैं। x - y शुड बी इक्वल्स टू 14 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज x² - y² इज इक्वल टू 448। आप इसको चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी x + y एंड x - y इक्वल्स टू 448। हमारे पास ऑलरेडी x - y इक्वल्स टू 14 की वैल्यू है, इसे पुट कर देते हैं और हमारे पास आ जाएगा 14 इंटू x + y 448, यानी कि 14 जो है जाके डिवाइड हो जाएगा और हमें मिल जाएगी x + y की वैल्यू। 448 को 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 32। यह आएगा x + y इक्वल्स टू 32। आप इसको दोनों को ऐड कर दो, y से y तो कट ही गया। 2x आपके पास आ गया 46, और x निकालने के लिए आपको 46 से 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 23। तो आपके पास ये C जो है करेक्ट आंसर जा रहा है। फिर भी हम y के लिए चेक करना चाहते हैं, तो फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लीजिए। 23 में क्या ऐड करेंगे कि 32 बन जाए, दैट इज़ 9। सो वी गेट द करेक्ट आंसर विच इज़ C। जैसे इन क्वेश्चंस में ना आप विदाउट सोल्यूशन के भी आंसर पे पहुंच सकते हो। आप जो भी क्वेश्चन गिवन है ना उसको वैल्यूज़ के साथ कह दो। जैसे मैंने अभी एज के साथ क्वेश्चन में भी आपको बताया था, उसी तरीके से आप दे सकते हो। जैसे कि आपको दो ऐसे नंबर देने जिनका डिफरेंस 14 हो, तो अगर 23 में से 19 माइनस करते हैं तो 14 आएगा, और उनका स्क्वायर करेंगे तो उसका डिफरेंस भी जो है वो 448 आएगा। तो आप डायरेक्ट भी आंसर चेक करके आंसर निकाल सकते हो। MCQ का फ़ायदा उठाओ भी। MCQ में डायरेक्ट अगर आंसर मिल रहा है तो क्या ज़रूरत है इतना टाइम वेस्ट करने की। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन उठाते हैं। इफ़ 2x + 3y इक्वल्स टू 0 एंड 4x - 3y इक्वल्स टू 0 देन x + y। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो ये बन जाएगा 6x, और ये माइनस प्लस कट जाएगा इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 0। अब 0 वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 2x तो 0 ही हो जाएगा, तो 3y इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो आपको निकालना है x + y कितना होगा, तो 0 + 0 तो 0 ही होगा, तो आपका आंसर आ गया a इक्वल्स टू 0।